पिछले दिनों कुछ साहब यहाँ आए हैदराबाद में। एक साहब का नाम है आमिर खान साहब, इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के वो पता नहीं ओहदेदार किस ओहदे पे मुझे नहीं मालूम। एक वाकया हुआ यहाँ पर इलेक्शन के दौरान, मैंने भी एक दो चीज़ें सुनी, कुछ रिकॉर्ड को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि कुछ वकला से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपने अगर बात का जवाब नहीं दिया तो समझ लें ये बात आपने तस्लीम कर ली, तो रिकॉर्ड को कुछ दुरुस्त कर लेते हैं आपके ज़रिए। आमिर खान साहब बहुत कम बात करते हैं, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से लड़ सकते हैं तो आप तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमने बगावत की है, हमने कब्जा नहीं किया है। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2011 को जब आपने खत लिखा और कहा कि मुझे माफ कर दिया जाए, तो मैं ही तो था आपसे जेल में मिलने आया था और एक ही तो शर्त लगाई थी कि आप महाजिर शोदा से माफी मांगेंगे। फिर आप बाहर आए हैं तो 90 पर आकर आपने जिना ग्राउंड में क्या बात की है भाई? कहाँ गए आप सीधे 90 पर? महाजिर शोदा के फैमिली से आपने माफी मांगी है भाई। क्यों माफी मांगी है? क्या आपने उनके बर्तन चोरी कर दिए थे? आपने उनका सामान चोरी कर दिया था भाई? कत्ल किया था आपने, जब भी तो माफी मांगी थी आपने। वीडियो मौजूद है भाई, अभी यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले। आपने 2011 में महाजिर शोदा की फैमिली से माफी मांगी है, तो आपने कत्ल किया होगा तो माफी मांगी होगी भाई, वरना क्यों माफी मांगी आपने? फिर आप कहते हैं कि ख्वातीन ने जनाजे उठाए हैं। भाई चेक तो करो, वो जो जनाजे 90s के ऑपरेशन में ख्वातीन ने जनाजे उठाए, वो उसको मारा किसने था भाई? जब आप 92 में आए थे, पहले दिन 19 एमकेएम के कारकुन शहीद हुए थे। इस हैदराबाद में भी कुछ लोगों को आपने हकीकी में शामिल किया था। हमने यहाँ पर महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल नहीं होने दिया हैदराबाद में। मैं जोलन इंचार्ज था यहाँ पर। आप यहाँ जब से आए हैं, आप चाहते हैं फटाओ। हर सियासी कारकुन को इज़हार आज़ादी का हक हासिल है। एमकेएम के कारकुन भी काम करें। पोस्टर का जवाब पोस्टर है, नारे का जवाब नारा है, हैंडबिल का जवाब हैंडबिल है, इलेक्शन का जवाब इलेक्शन है। अगर आपको वोट पड़ते हैं आप जीत जाएं, हमें वोट पड़ेंगे हम जीत जाएंगे। ये कौन सी जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हैदराबाद है आमिर खान साहब। मैं आपके जरिए एमकेएम के कारकुनों से कहता हूँ, हैदराबाद के कारकुनों से खासतौर, हमने 5 साल में कभी किसी कारकुन से झगड़ा नहीं किया है। मैंने अपने सारे पीएसपी के कारकुन से कहा कभी झगड़ा नहीं, किसी जमात से झगड़ा नहीं करो। मैं आपको भी कहता हूँ, ये आदमी फोन नहीं उठाएगा आपका, पीपुल्स पार्टी, उसके जुलूस पर का तो आपकी हिम्मत ना हो, रैली पर आप नारेबाजी करें, ये गद्दार, वो गद्दार, ये गद्दार, उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो। सारी जिंदगी यही काम करना है आपने? सारी जिंदगी मासूम महाजिर कारकुनों को आपस में लड़वाना है, यही काम करना है आपने? 5 साल हो गए, हमें 6ठा साल चल रहा है। कोई एक साबित कर दे किसी को थप्पड़ भी लगाया हो। उस दिन के भी वाकये का मुझे दुख हुआ। आपको जानते हैं लोग मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कैमखानी को भी जानते हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद में, साफी हजरात बैठे और इनके जरिए हैदराबाद का एक शहरी मुझे बचपन से जानता है। हम किरदार वाले लोग हैं, दुश्मनी करना भी जानते हैं और दोस्ती करना भी, निभाना भी जानते हैं। तो ये तमाशा बंद किया जाए। मैं आपको तंबी कर रहा हूँ, हैदराबाद में आपने बात की, आपको हैदराबाद की गली और मोहल्ले नहीं पता। और मैं एमकेएम के कारकुनों से कहता हूँ, इसकी बातों में ना है। इसने हमेशा आपस में लड़वाने की बात की है और फिर माफी मांगकर कहीं और चले जाते हैं। तो पहचाने कातिल कौन है? आप जिस जगह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने तो बनाया है। तुमने क्या जेलें काटी है? क्या हैदराबाद जेल काटी है? क्या या साफी बैठे मेरे साथ जेल में थे, हमने जेलें काटी है यार। तुमने किस नाम पर जेलें काटी हैं? एमकेएम के कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में जेलें काटी है तुमने। हमने अपनी कौम के नाम पर जेलें काटी हैं। 27 साल घरों से दूर रहे हैं। ये एमकेएम तुम्हारे है, तुम्हारे बाप की है, हमारी एमकेएम है। अगर एमकेएम हम भी है तो हमारी एमकेएम। होश के नाखून लो, ये हैदराबाद है और कराची में भी ऐसा नहीं करने देंगे तुम्हें। ये नहीं चलेगी कि तुम कारकुनों को आपस में लड़ाओ। फरमा रहे हैं 10 बहुत हैं, 10 अपने भाइयों के नाम बता, 10 अपने घर वालों को लेकर आ। महाजिर कारकुनों को लड़वाओगे आपस में? ठीक नहीं है ये। मैं तंबी करता हूँ आमिर खान साहब को, और मेरे कम बोलने को ज्यादा समझे वो, वरना पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। आप हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे, फला ये कर दिया, फला ये कर दिया। ओ भाई, जो किया अपनी कौम के लिए किया, ठीक किया, कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुमने किसके लिए किया? ठीक हो जाओ। और मैं एमकेएम के लोगों से कहता हूँ, आपके लिए दरवाजे खुले, आप भाई हो हमारे। कोई कारकुन हमारा भाई है। मैं अपने लोगों को भी मैंने सख्ती से मना किया है, कोई भाई आपस में नहीं लड़े। हाँ, आपका सियासी हक है, अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं आप रहें। आप पोस्टर लगाएं, हमारे कारकुन भी पोस्टर लगाएंगे। आप हैंडबिल बांटे, हमारे साथी भी हैंडबिल बांटेंगे। आप जीतेंगे, आप खुशी मनाएंगे, आपका हक है अगर आपको वोट देते हैं। और ये वोट हैदराबाद के लोगों की शिकस्त है। ये हैदराबाद तबाह हो गया, बर्बाद हो गया भाई। इसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। क्या हो जाएगा? इलेक्शन जीत लिया आपने, 7 सीटें जीत ली आपने, क्या कर लेंगे आप? इन जो कच्ची आबादी 12 नंबर से लेकर बिराज कॉलोनी तक, अभी आपको 3 दिन हो गए, तो 3 दिन में सेवरेज का निजाम ठीक हो गया वहाँ पर, या आप ठीक कर देंगे? आपके एमएनए एमपी है। अजीब शहर है कि यहाँ की पीएमटी, यहाँ का एक एमएनए जो है वो उसके बाकायदा कमेटी में है, या पीएमटी जो है बाकायदा शहरी खरीदते हैं, उसको दुरुस्त करवाते हैं, वो फट जाती है, 10-10 लोग मर जाते हैं। अभी क्या हो जाएगा इलेक्शन जीत कर? आप क्या कर लेंगे हैदराबाद में? दूध की नहरें बह जाएंगी? नहीं बहेंगी। मैं आपके जरिए हैदराबाद के लोगों को कहता हूँ, सही फैसला करें। बीमार शहर है, सही फैसला करें। इसका इलाज मुस्तफा कमाल है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको पीएसपी और मुस्तफा कमाल के बारे में फैसला करना पड़ेगा।